Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, welcome to class 5th Maths chapter number 1 Geometry session 6. In previous lecture we completed exercise 1.1. Now in this lecture we will discuss about types of lines and angles. Now we learn about types of lines. अब हम लोग सीखेंगे टाइप ऑफ लाइंस के बारे में कि हम लोग की कौन कौन से प्रकार की लाइन होती है. सो फर्स्ट वी हैव पैरेलल लाइंस. पहले होती है पैरेलल लाइंस. सेकंड इज परपेंडिकुलर लाइंस. थर्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइंस. थर्ड जो होती है वो होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस. अब हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. ओके. नाउ वी लर्न अबाउट पैरेलल लाइंस. अब हम सीखेंगे पैरेलल लाइंस के बारे में. लाइंस आर पैरेलल इफ दे आर ऑलवेज द सेम डिस्टेंस अपार्ट, दैट इज इक्विडिस्टेंट एंड विल नेवर मीट. इसमें हमें क्या समझाया गया है कि वह लाइन पैरेलल होती है जो हमेशा क्या हो, सेम डिस्टेंस में हो, अपार्ट, that is equidistance and will never meet. वो क्या हो, एक दूसरे से इक्विडिस्टेंस यानी हमेशा एक ही डिस्टेंस में रहे और वो कभी भी मिले नहीं. These lines never touch each other. वो लाइंस कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करें. जैसे कि हम लोग को यहाँ पे ये फिगर दिख रहा है. यहाँ पे ये AB लाइन है, ये CD लाइन है. ये एक दूसरे से डिस्टेंस में है. डिस्टेंस में भी है और इक्वल डिस्टेंस में भी है. डिस्टेंस यानी कि वो दूर दूर है. इक्वल डिस्टेंस यानी कि वो यहाँ पे और यहाँ पे जितना दूर है वही यहाँ पे और यहाँ पे भी उतना ही दूर है, और यहाँ पे और यहाँ पे भी उतना ही दूर है. तो इक्विडिस्टेंस मतलब जो यहाँ पे और यहाँ का डिस्टेंस होता है, यहाँ का और यहाँ का, यहाँ का और यहाँ का, दिस एंड दिस. सो इक्विडिस्टेंस यानी कि जो इतना डिस्टेंस है वो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है. इक्विडिस्टेंस यानी कि हर एक जगह जो डिस्टेंस है AB और CD लाइन का वो इक्वल है. अब हम लोग इसको पढ़ते कैसे हैं, तो इधर देखेंगे. लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन CD. हम लोग इसको रीड कैसे करते हैं, लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन CD. और इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं, और करके लिखा है हम लोग ने इधर, AB यानी लाइन AB पैरेलल टू लाइन CD. हम लोग यहाँ पे ये हम लोग का सिंबॉलिकली हम लोग ऐसे लिखते हैं कि लाइन AB पैरेलल टू लाइन CD. अब नीचे देखते हैं, द सिंबल पैरेलल इज यूज्ड टू डिनोट पैरेलल. हम लोग को ये जो सिंबल दिया गया है, दिस वन, इस सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल. ये हम लोग का पैरेलल का सिंबल होता है, दो स्टैंडिंग लाइन. ओके. नाउ वी लर्न अबाउट परपेंडिकुलर लाइंस. परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है वो भी हम समझेंगे. अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू अनदर इफ इट मीट्स और क्रॉसेस एट राइट एंगल दैट इज 90 डिग्री. अब इसमें हमें क्या बताया गया है, अगर लाइन परपेंडिकुलर है वो तभी हो सकती है परपेंडिकुलर दूसरी लाइन से अगर वो मीट यानी मिल रही हो या क्रॉस कर रही हो दूसरी लाइन को एट राइट एंगल यानी कि राइट एंगल पे, दैट इज 90 डिग्री यानी 90 डिग्री पे एक लाइन दूसरी लाइन को क्रॉस करती है तो उसे हम परपेंडिकुलर लाइंस बोल सकते हैं. It forms a right angle at a point of intersection. वह लाइंस क्या बनाती है, राइट एंगल बनाती है जहां पे उनका इंटरसेक्शन होता है, यानी वो जहां पे मिलती है, मीट होती है या क्रॉस करती है एक दूसरे को. परपेंडिकुलर मींस एट राइट एंगल्स. परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है, राइट एंगल.
यानी वो राइट एंगल पे मिल रही है। अब हम लोग को इधर फिगर दिया गया है, एक लाइन AB है और एक लाइन CD है। जब AB लाइन और CD लाइन एक दूसरे से मिलती है और वो कहाँ पे मिलती है, 90 डिग्री यानी राइट एंगल पे मिलती है, तो हम लोग को क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर लाइंस। यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, AB जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है CD लाइन से। ठीक है, तो हम लोग अब आगे पढ़ेंगे। हेयर लाइन AB इज परपेंडिकुलर टू लाइन CD। इधर जो लाइन AB है वो लाइन CD के परपेंडिकुलर है, यानी कि हम लोग को जो AB लाइन है वो CD के परपेंडिकुलर है। और हम लोग इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं, लाइन AB परपेंडिकुलर टू लाइन CD। जो लाइन AB है वो लाइन CD के परपेंडिकुलर है। हम लोग को ऐसे बताया गया है कि लाइन AB जो है वो लाइन CD के परपेंडिकुलर है। अब इसमें क्या बताया गया है लास्ट, द सिंबल दिस वन इज यूज्ड टू डिनोट परपेंडिकुलर। जो हम लोग का सिंबल होता है ये वाला, इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर। हम लोग का ये क्या है, परपेंडिकुलर का सिंबल है। ओके, नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब हम सीखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में। टू और मोर लाइंस दैट मीट एट अ पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसमें क्या बताया गया है हमें कि जब दो या दो से ज्यादा लाइन मीट यानी मिलती है एक ही पॉइंट पे, उसको बोलते हैं हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइंस। These lines have only one point in common। यह जो लाइंस होती हैं उनमें सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन होता है जहां पे वो इंटरसेक्ट होती है, जहां पे वो लोग मिलती है। अब हम लोग को एक फिगर दिया गया है, फिगर में एक लाइन है PQ, एक लाइन है RS। अब PQ लाइन जो है और RS लाइन जो है वो कहाँ पे मिल रही है, O पे मिल रही है। तो ये क्या हो गया, इनका मीटिंग पॉइंट हो गया, यहाँ पे ये लोग इंटरसेक्ट हो रही है। जहाँ पे मिलती है उनको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरसेक्ट हो रही है। तो हम लोग बोल सकते हैं PQ जो लाइन है वो इंटरसेक्ट हो रही है RS लाइन से, कहाँ पर, O पर। अब हम लोग पढ़ा कैसे जाता है, लाइन PQ इंटरसेक्ट लाइन RS एट अ पॉइंट O। हम लोग इसको पढ़ना चाहे तो पढ़े कैसे, लाइन जो PQ है वो इंटरसेक्ट करती है लाइन RS को, कहाँ पे, पॉइंट O पे। और हम लोग लिखते कैसे हैं इसको, लाइन PQ इंटरसेक्ट लाइन RS एट O। हम लोग को कभी भी लिखना हो तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि लाइन जो PQ है वो इंटरसेक्ट हो रही है लाइन RS को, और कहाँ पे हो रही है, तो एट O। तो हम लोग इसकी तरह इसको लिख सकते हैं। ओके, नाउ वी लर्न अबाउट एंगल्स। अब हम लोग एंगल्स के बारे में समझेंगे। एन एंगल इज अ फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज दैट आर कॉल्ड द साइड्स ऑफ द एंगल। अब इसमें हमें क्या बताया गया है कि जो एंगल होता है वह फिगर बनती है, कैसे बनती है, बाय टू रेज, दो रे से बनती है, दैट आर कॉल्ड द साइड्स ऑफ द एंगल। और उन दो रे को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल की साइड्स। हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट विच इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द एंगल। अब उन दोनों के जो एंड पॉइंट होती है वो कॉमन होती है, जो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट होती है जिसकी, वो क्या होती है, कॉमन होती है, और उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स ऑफ द एंगल। अब जो दो रेज होती है उनको हम लोग साइड्स बोलते हैं, और जो दोनों रेज की स्टार्टिंग पॉइंट होती है यानी जहां से वो स्टार्ट होती है, और हम लोग बोलते हैं क्या, उसको एंड पॉइंट और वर्टेक्स बोलते हैं उसको। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ किया हुआ है, फिगर हम लोग देख लेते हैं। फिगर में फर्स्ट रे हम लोग की है MN, हम लोग की जो रे है वो क्या है, MN, और सेकेंड रे क्या है, ML, सेकेंड रे है हमारी MN। अब ये दोनों रे को हम लोग ने ज्वाइन कर दिया, यानी दोनों की जो एंड पॉइंट है वो क्या है, M, और उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। तो हम लोग की जो रे हुई MN और ML, इससे हम लोग का क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। एंगल किस साइड में बनता है, जिस साइड पे दोनों रेज होती है उस साइड पे एंगल बनता है। तो हम लोग अभी पढ़ते हैं, रे MN एंड रे ML आर द रेज विच आर द साइड्स ऑफ एन एंगल। जो रे MN है यानी दिस वन,
एंड रे ml यानी कि दिस वन। ये दोनों जो रेज हैं वो क्या है, साइड्स हैं हमारे एंगल की। द कॉमन एंड पॉइंट ऑफ बोथ रेज mn एंड ml इज m। हम लोग की जो कॉमन पॉइंट है mn रे की और ml रे की वो क्या है, m पॉइंट है। m इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल। जो m है उसे हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, यानी जो कॉमन पॉइंट होती है दो रेज की उसे हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। एन एंगल इज डिनोटेड बाय सिंबल दिस वन। हम लोग का जो एंगल का सिंबल होता है वो ऐसा होता है। एंगल का सिंबल हम लोग का ऐसा होता है। नेक्स्ट ये है, एन एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड इन डिग्रीज। हम लोग का जो एंगल होता है वो हमेशा हम लोग डिग्री में मेजर करते हैं। द साइड्स ऑफ एन एंगल कैन ऑल्सो बी कॉल्ड इट्स आर्म्स और लेग्स। जो हम लोग ने पढ़ा, दो रेज होती हैं, दो रेज को हम लोग साइड्स बोलते हैं एंगल की, और क्या बोल सकते हैं हम लोग, आर्म्स भी बोल सकते हैं उनको और लेग्स भी बोल सकते हैं। यानी कि जो हम लोग की दो साइड्स हैं इसको हम लोग साइड्स भी बोल सकते हैं, आर्म्स भी बोल सकते हैं और लेग्स भी बोल सकते हैं। तो इसमें हम लोग को क्या पता चला, हम लोग ने सब जो रीड किया एंगल के बारे में। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नेमिंग एंगल्स। अब हम लोग सीखेंगे नेमिंग एंगल्स के बारे में, यानी कि एंगल्स को कैसे नेम दिया जाता है। एन एंगल इज नेम्ड बाय यूजिंग द नेम्स ऑफ द पॉइंट्स on the sides or arms with the name of vertex in the middle। इसमें हमें क्या समझाया गया है कि जब हम लोग एंगल को नेम देते हैं तो नेम कैसे देते हैं, जो पॉइंट्स के नेम होते हैं हम लोग के, जो साइड्स में भी होती हैं और आर्म्स जिसको बोलते हैं हम लोग, और उसमें वर्टेक्स क्या होता है सेंटर में हम लोग लिखते हैं। यानी कि हम लोग जो पॉइंट्स के नाम होते हैं साइड्स और आर्म्स में उससे नाम दे सकते हैं, और उसमें वर्टेक्स जो होता है उसको हम लोग मिडल में लिखते हैं। वी यूज द सिंबल एंगल टू डिनोट एन एंगल। हम लोग को ये कौन सा सिंबल है, दिस वन इज सिंबल, और हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। नाउ फर्स्ट वी हैव पी क्यू एंड आर। ये हम लोग की रेज है, एक क्यूपी रे है और एक क्यू आर रे है। अब ये जो दो रे हैं वो हम लोग की बन रही है एंगल। अब एंगल का नेम कैसे दे सकते हैं, नेमिंग बाय द कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट विद द वर्टेक्स अल्फाबेट इन द मिडल। हम लोग को अगर इनका नाम देना हो तो हम लोग के जो अल्फाबेट्स हैं उनको कैपिटल लेटर्स में हम लोग को लिखना होता है, और जो वर्टेक्स होता है जैसे कि इधर क्यू है उसको मिडल में लिखना होता है। तो हम लोग इसका नाम क्या दे सकते हैं, एंगल पी क्यू आर, यानी कि P से स्टार्ट हुआ, Q से होके R तक गया, तो हम लोग का जो वर्टेक्स है वो सेंटर में आता है और बाकी के दोनों अल्फाबेट कॉर्नर्स में। और इसको एक और तरीके से नाम दे सकते हैं, एंगल RQP, एंगल RQP। तो हम लोग इसको दो तरीकों से नाम दे सकते हैं, फर्स्ट इज एंगल PQR एंड सेकेंड इज RQP। नाउ सेकंड इज this one is our figure and here is only a vertex। तो हम लोग नेमिंग बाय वर्टेक्स ओनली, हम लोग सिर्फ वर्टेक्स से भी इसका नाम दे सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल Q। हम लोग का जो इस एंगल का नाम है वो क्या हो गया, एंगल Q। नाउ थर्ड वन इज आवर, दिस इज आवर एंगल, दिस इज वर्टेक्स Q and here it is 1। नाउ assigning a numeric value to the vertex and naming by number only। हम लोग का जो वर्टेक्स है उसको हम लोग एक नंबर दे देते हैं, अब उस नंबर से हम लोग उसका एंगल का नाम लिख सकते हैं। तो इस एंगल का नाम हम लोग लिख सकते हैं एंगल 1। हम लोग का इस एंगल का नाम हो गया एंगल 1। सो हम लोग 4 वेज में नेम दे सकते हैं एक एंगल को। फर्स्ट इज कैपिटल लेटर फ्रॉम अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड्स, एंड second is downwards to upwards, third is only use vertex, and fourth one is assigning a numeric value to vertex and naming them to number। तो हम लोग ने 4 चीजें सीखे। पहले
PQR यानी ऊपर से लेके नीचे तक जिसमें वर्टेक्स सेंटर में आता है, और फिर नीचे से लेके ऊपर तक जिसमें वर्टेक्स सेंटर में आता है। थर्ड इज ओनली वर्टेक्स, हम लोग वर्टेक्स को ही यूज करके एंगल का नाम दे सकते हैं। एंड फोर्थ इज हम लोग ने वर्टेक्स को एक नंबर दे दिया और फिर उसी नंबर को हम लोग ने एंगल का नेम दे दिया। तो हम लोग इन 4 तरीकों से एंगल को नेम दे सकते हैं। ओके।